दोस्तों, इंटरनेट की इस दुनिया में यहाँ पर एआई टेक्नोलॉजी दिन प्रतिदिन एडवांस होती जा रही है। वहीं पर होलोग्राफी अभी शुरुआती चरणों में है। फिर भी कभी कभी आपने इन हॉलीवुड मूवीज में कुछ ऐसे होलोग्राफिक शॉट्स देखे होंगे जो आपको बहुत ज्यादा हैरान कर देते हैं। और अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊं कि ये होलोग्राफिक शॉट्स लाइट्स के जरिए बनाए जाते हैं, अब आपका यहाँ पर ये प्रश्न हो सकता है कि लाइट के जरिए कैसे। इसे अगर हम आपको सिंपल भाषा में समझाएं तो ये लाइट सिर्फ लाइट ही नहीं है, बल्कि ये आपकी सोच से काफी ज्यादा परे है। इसीलिए आज हम यहाँ पर आपको लाइट की एक ऐसी दुनिया की सैर कराने वाले हैं जो कि इंसानी लाइफ से बिल्कुल अलग है। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है दीप और आप देख रहे हैं द टेक्निकल फैक्ट ऑफ इंडिया। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना अक्सर देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहां पर सबसे पहले अगर हम बात करें कि इस होलोग्राम शब्द का जिक्र कब हुआ, तो इसकी शुरुआत सन 1947 में हुई, जब एक ब्रिटिश साइंटिस्ट डेनिस गबोर ने इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया। दरअसल यहाँ पर उन्होंने एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन को इंप्रूव करने के लिए इस होलोग्राफी टेक्नोलॉजी का आइडिया दिया। उन्होंने रियल में इस होलोग्राफिक टेक्निक का इस्तेमाल अपनी रिसर्च में किया, जिसकी हेल्प से वो 3D इमेज को रिकॉर्ड और साथ ही साथ रिकॉन्स्ट्रक्ट करना चाहते थे। और इसी काम के लिए उन्हें सन 1971 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। दोस्तों, वैसे अगर देखा जाए तो हमारी लाइफ में सब कुछ रियल है। इसी वजह से ही हम किसी भी ऑब्जेक्ट को रियल में देख सकते हैं। पर जो आप स्क्रीनिंग के ऊपर देखते हो वो सिर्फ लाइट के जरिए उसकी एक सिंपल पिक्चर दिखाई जाती है। बट अगर हम आपको एक ऐसा दृश्य दिखाएं जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट फिजिकल तौर पर एग्जिस्ट ना करता हो, फिर भी उसे देखने के बाद आपको ऐसा फील हो कि वो रियल में वहां पर है, और आप उसे किसी भी एंगल से देखें, वो आपको रियल एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगा। तो ऐसा तो होलोग्राफी के जरिए ही पॉसिबल है। इस टेक्नोलॉजी में लाइटिंग की हेल्प से किसी भी ऑब्जेक्ट का 3D होलोग्राम बनाया जाता है, और इसे ही होलोग्राफिक टेक्निक का नाम दिया गया है। इतना ही नहीं, इस होलोग्राफी के जरिए 3D इमेज के साथ ही साथ 3D वीडियो को भी क्रिएट किया जा सकता है। चलिए अब हम आपको इस होलोग्राफी की फ्यूचर में होने वाली कुछ ऐसी झलक दिखाने वाले हैं जिसे देखकर आप भी कहेंगे कि टेक्नोलॉजी हो तो ऐसी। दोस्तों, होलोग्राफी का सबसे बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा कम्युनिकेशन फील्ड में। जिस तरह से आप अपने मोबाइल फोन से वीडियो कॉल करते हो, बिल्कुल उसी तरह से आप होलोग्राफिक कॉल भी कर पाएंगे, और वो भी 3D एंगल के साथ। इस वीडियो कॉलिंग में आपको उस व्यक्ति का 3D होलोग्राम रियल में देखने को मिलेगा, और जो कि आपके कॉलिंग एक्सपीरियंस को और भी ज्यादा बेहतर बना देगी। इसके अलावा इस होलोग्राफिक टेक्निक का इफेक्ट हेल्थ केयर इंडस्ट्री में भी पड़ने वाला है। यहाँ पर इस हेल्थ केयर सेक्टर में होलोग्राफी के जरिए नॉर्मली एक्सरे स्कैनिंग टेक्निक के कंपैरिजन में पेशेंट्स के ऑर्गन्स को क्लियरली और बड़ी ही बारीकी से देखा जा सकता है, और जो कि बीमारियों के जड़ तक पहुंचने में भी बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। इसके अलावा ये होलोग्राफी सर्जरी की प्लानिंग में भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होगी। इसके अलावा हमारा एजुकेशन सेक्टर भी पहले से काफी ज्यादा एडवांस हो चुका है, जिसके चलते अब यहाँ पर स्मार्ट टेक्नोलॉजी और स्मार्ट इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया जा रहा है। पर फिर भी एक स्मार्ट एजुकेशन तब तक अधूरी है जब तक उसमें होलोग्राफी जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया जाता। यहाँ पर इस एजुकेशन सेक्टर में होलोग्राफी के जरिए कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स जैसे कि फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स को 3D मॉडल की हेल्प से विजुअलाइजेशन के द्वारा बड़ी ही आसानी से समझाया जा सकता है। ये टेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स को थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशन के साथ इन होलोग्राम इमेज और वीडियो से एजुकेट करना काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित होगा, और ऐसे ही कई अन्य डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स में भी वो इंटरेस्ट ले पाएंगे। इसके आगे अगर हम बात करें मूवीज एंड गेमिंग के बारे में, तो आने वाले कुछ सालों में ये होलोग्राफी मूवीज और गेमिंग इंडस्ट्री को भी बदलने वाली है।
यहाँ पर आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपकी मूवी आपके सामने फ्लोटिंग हो रही है और अगर आप उसे 360 एंगल में देखना चाहते हैं तो वो भी देख पाएंगे। इतना ही नहीं बल्कि आप उस मूवी शॉट में पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो आपके लिए मूवी की डायरेक्शन चेंज करना भी आसान हो जाएगा। दोस्तों ऐसा ही कुछ आपको गेमिंग इंडस्ट्री में भी देखने को मिलेगा। इन होलोग्राफिक्स गेम का एक्सपीरियंस आपको रियलिस्टिक लगेगा और अगर आप यहां पर एक एक्शन गेम खेल रहे हैं तो आपको ऐसा फील होगा कि सामने वाला सच में पंच मार रहा है। साथ ही साथ इस होलोग्राफिक्स गेम को आप अपने फ्रेंड्स के साथ यानी कि मल्टीप्लेयर के रूप में भी खेल पाएंगे। दोस्तों अगर देखा जाए तो होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ट्रांसपोर्टेशन में भी पॉसिबल है। यहाँ पर होलोग्राफी का उपयोग नेविगेशन और रूट गाइडेंस के लिए भी किया जा सकेगा। इससे आपको रोड या फिर किस तरफ टर्न करना है ये सब आपको 3D होलोग्राम के जरिए दिखाया जाएगा, जिससे कि आपको किसी भी डिस्प्ले स्क्रीन को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके अलावा आपको आपकी गाड़ी की सारी जानकारी जैसे कि फ्यूल, गाड़ी की स्पीड और अदर सभी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको 3D होलोग्राम के जरिए दिखाई जाएगी। इतना ही नहीं बल्कि ट्रांसपोर्टेशन में ट्रैफिक को मॉनिटर और कंट्रोल करने के लिए इस होलोग्राफी का उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा आप अपने घर पर भी होलोग्राफिक डिस्प्ले का इस्तेमाल दीवारों पर 3D आर्ट या इमेज दिखाने के लिए कर सकते हैं। मार्केट में आजकल कुछ ऐसे होलोग्राफिक फैंस और प्रोजेक्टर्स मौजूद हैं जो आपके कमरे में फ्लोटिंग 3D इमेज दिखाने में हेल्प करते हैं। साथ ही साथ होलोग्राफी से मिलती जुलती AR टेक्नोलॉजी भी आप घर पर इस्तेमाल कर सकते हो। इन AR एप्स की सहायता से आप वर्चुअल ऑब्जेक्ट अपने लिविंग रूम या फिर गार्डन में भी दिखाए जा सकते हैं। अगर देखा जाए तो होलोग्राफी का इतना ज्यादा एडवांस किया जाना लगभग हर एक इंडस्ट्री को सेफ, इफिशिएंट और यूजर फ्रेंडली बनाने में हेल्प करेगा। दोस्तों रियलिटी में ये होलोग्राफी आखिर क्या रूप लेने वाली है ये तो आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन आपकी इस होलोग्राफ टेक्नोलॉजी के बारे में क्या राय है और या फिर अगर आपका किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसी के साथ ही फ्रेंड्स अब मैं चलता हूं और जल्दी मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ओके बाय।